हेलो एवरीवन भाई, कैसे हो दिल्ली पुलिस वालों। आपके पेपर चल रहे हैं। अभी मैं आपके लिए जो 24 तारीख को सेकंड और थर्ड शिफ्ट का पेपर हुआ था उन दोनों के सॉल्यूशन लेके आई हूँ, ताकि जिन बच्चों का नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर है कि आगे जिन डेट में पेपर है तो वो बच्चे भी अपना सॉल्यूशन देख के जाएं। और ज़रूर देख के जाना आप लोग, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन क्या है कि पिछले ही पैटर्न पे आ रहे हैं और लगभग रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। मान लो 4-5 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो अगर आप देख के जाएंगे तो आपका इसको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और डांस वगैरह से आप जरूर देख के जाना गाइस, ठीक है। और जिन बच्चों को अपने मैच करने हैं भाई, हमने क्या लगाया था, पेपर में क्या आया है और इसका आंसर क्या होगा, तो वो बच्चे भी इसको जरूर देख ले। तो अभी शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं अब सॉल्यूशन, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो गाइस पहला क्वेश्चन था इसमें कि आर्टिकल 76 जो है, आर्टिकल 76 किससे रिलेटेड है। आर्टिकल 76 तो ये आ जाएगा कि महान्यायवादी। तो भारत के महान्यायवादी से रिलेटेड है, ठीक है गाइज। ऐसा ही क्वेश्चन एक अगली चीज से मतलब कि 24 की थर्ड शिफ्ट में भी पूछा गया था। इसके बाद अगला है कि रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया। तो ये 1924 में और एकवर्थ समिति की रिपोर्ट के आधार पे 1924 में एकवर्थ समिति की रिपोर्ट के आधार पे इसको अलग किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, उन्होंने किसकी स्थापना करी थी। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। तो इसका आंसर आएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी। एक तो घोषणा होती है और एक होती है शुरुआत। तो इसमें पूछा गया है कि शुरुआत कब हुई थी जनधन योजना की। तो इसका आंसर होगा आपका 28 अगस्त 2014। और अगर ये पूछा जाए कि इसकी घोषणा कब हुई थी, तो ये 15 अगस्त 2014। ठीक है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पुरुष व महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन का जो अधिकार है, ये कौन से संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन। तो ये हो जाएगा आर्टिकल 39। और अगर वैसे दे रखो ABCD, तो आर्टिकल 39 D में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था कि नोकरेक जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पे है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व हो गया मेघालय में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बाणगंगा महोत्सव मुंबई में है, मतलब बाणगंगा ये मुंबई में मनाया जाता है, तो किस भगवान को समर्पित है। अगला था बाणगंगा महोत्सव जो मुंबई में मनाया जाता है वो किस भगवान को समर्पित है। तो भगवान राम को। ये भगवान राम को समर्पित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कितने गोल्ड जीते हैं। – 2022 में गोल्ड कितने जीते हैं भारत ने। तो ये जीते हैं 22 गोल्ड। ठीक है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम माई टाइम्स
माई टाइम्स ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो ये हो गई जेबी कृपलानी। इसके बाद गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोभना नारायण जो है किस नृत्य से संबंधित है? ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया था। शोभना नारायण, तो ये हो गई कथक से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपका जो सम्राट अशोक है उन्होंने किसको राजधानी बनाया था? सम्राट अशोक की राजधानी, तो ये हो गई पाटलिपुत्र। ये क्वेश्चन आप जरूर करके जाना एक बार। इसके बाद नेक्स्ट है कि जम्मू और कश्मीर में एक मंदिर था, वो पूछा था, तो ये मेरे को क्वेश्चन मिला नहीं है। और इसके बाद नेक्स्ट है कि नाडा की फुल फॉर्म क्या है? NADA। तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। एंटी डोपिंग एजेंसी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक कंप्यूटर का था कि किसी डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+F12। और एक था अगला ही कंप्यूटर का कि राइट अलाइनमेंट जो होती है ना, उसके राइट अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? राइट साइड में अलाइन करने के लिए किसी चीज को शॉर्टकट की, तो इसकी हो जाएगी Ctrl+R। और इसके बाद है कि बाउंसर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बाउंसर शब्द का प्रयोग किया जाता है क्रिकेट में, ये तो आप लोग को पता ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट। इसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि महिलाओं के लिए डिस्क थ्रो का, जो डिस्क थ्रो करती है उसका वजन कितना होता है? तो उसका वजन होता है 1 किलोग्राम। और जो मेल के लिए अगर पूछा जाए तो 2 किलो का होता है। मेल के लिए 2 किलो। आपका कि महिलाओं के लिए डिस्क थ्रो का वजन कितना होता है? कि 1 किलोग्राम। और इसके बाद है कि भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी का एक क्वेश्चन था कि उसमें परसेंटेज सबसे ज़्यादा किसका, पता नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन था। तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना ताकि मैं आपको इसका आंसर दे सकूँ। मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है गाइस। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि जो सारनाथ का धामेक स्तूप है उसका निचला भाग का जो नक्काशी कहा जाता है, तो वह किस चीज़ से ढका हुआ है? पत्थर है, पत्थर पे फूलों से ढका हुआ है। तो जो सारनाथ में धामेक स्तूप है तो वो पत्थर पे फूलों से ढका हुआ है। फूलों से ढका हुआ है। और इसके बाद अगला है क्वेश्चन कि सबसे कम जनसंख्या 2011 में किसकी रही है? तो ये रही है सिक्किम की। इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि पृथ्वीराज रासो जो है उसके लेखक कौन है? तो चंद्रबरदाई।
तो ये हो गए चंद्रबरदाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन था रेड्डी। तो ये कुचिपुड़ी करते हैं, कुचिपुड़ी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन सा होता है आपका? महान्यायवादी, जो पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, तो ये था। और इसके बाद गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन था, थोड़े क्वेश्चन और बच गए शिफ्ट के, कि भाई किस राजा ने विजयनगर के पास जो है नागलापुरम बस्ती की स्थापना किसने करी थी? तो नागलापुरम बस्ती तो ये हो गया कृष्णदेवराय ने। कृष्णदेवराय ने जो नागलापुरम बस्ती की स्थापना विजयनगर में की थी। इसके बाद है जो माइक्रो फाइनेंस है, उसके जनक कौन हो गए? मोहम्मद यूनुस। तो मोहम्मद यूनुस हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि एक गाना था दिल बेचारे, उसको जो 66वें ऑस्कर फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का खिताब मिला था, तो वो कौन था? फराह खान सुंदर। फराह खान सुंदर को मिला था कि दिल बेचारे जो एक मूवी थी जिसमें दिल बेचारे एक सॉन्ग था। तो 66th फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड किसे मिला है? फराह खान सुंदर। तो गाइज ये थे आपके फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन जो 24th को आए थे। अब हम करेंगे 24th की ही थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस। थर्ड शिफ्ट 24 नवंबर। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि ब्रजभूषण कांवरा जो है किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? ब्रजभूषण कांवरा तो ये गिटार बजाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अस्पृश्यता है संविधान के आर्टिकल कौन से आर्टिकल में आती है? तो 17 में अस्पृश्यता का अंत। तो ये आ गई आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 में आती है उपाधियों का अंत। ठीक है गाइस। इसके बाद जो सेकंड पंचवर्षीय योजना का इसमें फिर आ गया है, तो इसका आंसर आ जाएगा पीसी महालनोबिस। सेम क्वेश्चन है। पिछले में पूछा था कि कौन से साल से कौन से ईयर तक थी, 1956 से 61 तक, और अब आ गया पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित है। तो ये सेकंड पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस आ गया। और अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो पिछली शिफ्ट में था कि महान्यायवादी कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, कौन से आर्टिकल में आता है, और इसमें पूछा गया है कि नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। नियुक्ति तो यह आ गया राष्ट्रपति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस इसमें कि जो सीमांत गांधी है वो किसको बोला जाता है? पिछले में था कि मुस्लिम लीग की स्थापना कौन से साल में हुई थी? 1906 में। और इसमें पूछा गया है कि सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। देख लो गाइस कि मैं कह रही थी आपको कि क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक है,
इस शिफ्ट का अगली शिफ्ट में कुछ कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और पिछली शिफ्टों का भी हो रहा है। तो मैं आपको अगली वीडियो में जो पिछले सारी शिफ्ट हुई है उनके क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दूंगी, ताकि अगली शिफ्ट वाले क्या है इनको देख के जा सकें। और अब अगला है कि 1885 में जो कांग्रेस का गठन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो उस समय जो है कि गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1885 में गवर्नर जनरल, तो ये हो गए लॉर्ड डफरिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि जो स्थायी बंदोबस्त है उसके जनक कौन है? सबसे पहले तो ये बताओ कि शुरू कब हुआ था? जो परमानेंट सेटलमेंट है तो ये 1793 में शुरू हुआ था, और ये था लॉर्ड, किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो सर्वाधिक जूट का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है भारत में? तो ये आ जाएगा पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल इसका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि जो विधानसभा में सर्वाधिक सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो ये कितनी हो सकती है? सीटें कितनी हो सकती है? 500 सीटें हो सकती है विधानसभा में मैक्सिमम। इसके बाद एक और क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो एक नीति निर्देशक तत्व है, मतलब मैचिंग का क्वेश्चन था, तो वो भाग 3 के सामने दिया हुआ था कि जो गलत है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व है भाग संविधान के भाग 4 में आते हैं, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तो संविधान के भाग 4 में आ जाएंगे नीति निर्देशक तत्व, मैचिंग वाला क्वेश्चन था। और इसके बाद था कि स्वर्ण मुद्रीकरण योजना कौन से साल में शुरू हुई? योजना है वो कौन से ईयर में शुरू हुई? तो ये हो जाएगा आपका 2015 में शुरू होती है स्वर्ण मुद्रीकरण योजना। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि 2024 का जो 2024 युवा ओलंपिक है, वो मतलब कि ऐसा कोई क्वेश्चन था। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना इस क्वेश्चन के लिए, तो गाइस फिर मैं भी देख लूंगी भाई क्या क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद अगला है कि कालिदास उत्सव है ना, ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये एमपी में मनाया जाता है। और एक और था कि ऑप्शन में एक ही दिया होगा कि मुंबई के नागपुर के महाराष्ट्र के नागपुर में भी मनाया जाता है। तो ये कालिदास, तो ये देख लेना, बता देना आपकी ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, एमपी दिया हुआ था कि महाराष्ट्र दिया हुआ था? एमपी और नागपुर महाराष्ट्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि आर्टिकल 19 से रिलेटेड था वो, उसमें आप आर्टिकल 19 और ये सारे आर्टिकल एक बार जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि आर्टिकल से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं गाइस। और एक क्वेश्चन और था कि जो अर्थशास्त्र है उसके लेखक कौन है? तो वो कौटिल्य हो जाएंगे। तो थैंक यू गाइस, और होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कुछ इजी भी हुआ होगा कि भाई अगली शिफ्ट के लिए। और प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।